समाज के ऊपर, हमारे पूरे वर्ण के ऊपर, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने 4 वर्ण बनाए हैं उसमें ब्राह्मण एक वर्ण है और उस पूरे वर्ण के ऊपर ये कुठाराघात किया है। और इसकी तुलना कैसी कैसी की है, इन शब्दों को मुझसे बोलने में भी शर्म आती है, इसलिए हमें ऐसी बातें नहीं करनी है, हमें इसका पूर्ण विरोध करना है और ये ज्ञापन देना है ये आपको ऐसे लोगों के प्रति तुरंत कार्रवाई अगर ये जो आप सुनते हैं तो आगे ऐसे को दिया जाएगा। तुम्हारी पार्टी के लोग हैं, तुम इनको समझाओ, अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर हम पे समझाने का भी आता है, क्योंकि हमारे पास में भगवान परशुराम का दिया हुआ हथियार भी है। हम शांति के प्रतीक हैं, हम शांति से चाहते हैं, शांति से ही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर जब सर से पानी ऊपर उठ जाता है, जब कोई राजी से नहीं मानता है तो फिर हमें भगवान परशुराम का प्रसाद उठाना पड़ जाएगा। इसके लिए हमें तैयार रहना है। सभी ब्राह्मण समाज अपने आप को पहचानते हुए, अपनी शक्ति को पहचानते हुए और इसका विरोध करें, सभी मिलकर के। जगह जगह हो रहा है ऐसी घटिया शब्द इस पूरे समाज के लिए बोलना हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि आज इन्होंने बोला है, कल इसकी बात को सुनकर के दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा, ऐसे ही ब्राह्मण समाज सुनता चला जाएगा। अगर हमने आज इनको रोक दिया तो कल किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ब्राह्मण समाज के प्रति गलत बोलने की। सरकार ऐसे होते हैं, इसलिए इसका पूरा विरोध किया जाए और जहाँ तक हो सके FIR दर्ज कराई जाए, जो सभी कानूनी कार्रवाई है वो सब की जाए। जय भगवान परशुराम। अब इसी कड़ी में मैं प्रवीण शर्मा जी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने सूक्ष्म में विचार रखें। भगवान परशुराम की मेरा सभी को सादर प्रणाम। मैं आगे पाठ ब्राह्मण महासभा बुलंदशहर से जिला अध्यक्ष हूँ और आज मैं अपने समाज के बीच में आया हुआ हूँ। जो राजकुमार जी द्वारा ये निंदनीय बात हमारे समाज के लिए की गई है, उसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आज मेरे हाथ में बागडोर की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू त्रिपाठी जी नोएडा आज आ रहे हैं। मैं उनका सारा प्रोग्राम देख रहा था, लेकिन मेरे को अपने समाज के साथ रहना, समाज के साथ खड़ा होना है। मैं सारा काम छोड़ करके मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मेरी एक तो आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इसको आगे कंटिन्यू करें। और इसके साथ देखिए, ब्राह्मण की जो प्रताड़ना है वो किसी से छुपी नहीं है। ब्राह्मण ने हमेशा इस समाज का, इस देश का पोषण किया है, इसको शिक्षा दी है, लेकिन आज का स्तर वो हो चुका है कि कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, हमारी प्रताड़ना को कोई सुनने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं भाई, जैसे आपने SC ST का एक गठन बनाया हुआ है, आयोग बनाया हुआ है, आप छोटे समाज के लिए क्यों नहीं बनाते? ये सरकार अपने कानों में हाथ लगा के बैठी हुई है कि जो समाज के साथ हो रहा है पीड़न होने दे। तो हमारा जो मैसेज है वो थोड़ा सा एक अलग उसमें जाना चाहिए, वे में जाना चाहिए कि भैया इसको सुनाई कैसे दे, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो सकता है मेरी वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव आपको लग रही हो, लेकिन हमारा मैसेज इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इनका हम खुल करके विरोध करें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगा भगवान परशुराम की जय। देखो, आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, भैया बैठ जाओ, 2 मिनट का समय मिला है मुझे। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, कभी मायावती के टाइम से शुरू हुआ था तिलक तराजू और तलवार, और वो चलते 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 इस स्तर पर आ गया कि एक ब्राह्मण का अपने मोहल्ले में भी जीना दुभर हो गया। समाजवादी पार्टी में कल स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, उन्होंने भी यही उल्टा सीधा सब स्टेटमेंट दिया कि SC और BC और ये और बाकी सब लोग ऐसी तैसी बात। आज बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी, उस ब्राह्मण की पार्टी ने भी आज जो है SC और उसको देखना शुरू कर दिया, BC को चाहे आप जो है अपने
राहुल गांधी के स्टेटमेंट कहीं भी देख लीजिए, ब्राह्मण का कहीं नाम नहीं आता। आज मुझे इसमें भी कहने में गुरेज नहीं होगा, आपके सामने है कि आज हमने जिस बीजेपी को पाला पोसा तैयार किया, आज उस बीजेपी ने भी हमें जो उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया है, और उस बीजेपी ने ये भूखे तैयार कर दिए चंद्रशेखर जैसे। क्या बोलिए, आज हमारी स्थिति वो हो गई है कि हमारी अगर बहन बेटी तक भी अगर किसी महिला से सेटअप कह देती है तो उसे FIR हो जाती है SC ST एक्ट की। क्या है हमारा जीवन, कहाँ जा रहे हैं हम? जब भी सुनील जी ने कहा था कि हम बहुत नीचे पहुँच रहे हैं, जब तक हम संगठित एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से पीड़ित होते रहेंगे। आज मेरे गाल पिट सकते हैं, कल आपके पिटेंगे, परसों दूसरे के पिटेंगे, परसों दूसरे के पिटेंगे। और आज अभी आप संगठित नहीं हुए हैं, मात्र और मात्र आपने 2 दिन संगठन दिखाया है। आप उस संगठन का परिणाम ये देख लीजिए कि अखिलेश PDA कहते थे कि पीड़ित और फलाने फलाने। आज अखिलेश ने मजबूर हो गया कि सोशल मीडिया पर भी ये कहना शुरू कर दिया कि मैं पंडितों से पूजा कराता हूँ, घर से निकलता हूँ तो पंडितों से पूछ के निकलता हूँ। आप अगर संगठित हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं, चाहे समाजवादी हो, चाहे BJP हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, क्या आपको पीड़ित कर जाए। आप संगठित तो होइए, आप किसी जाटव से जाटव कह के देखिए क्योंकि वो संगठित है। आप किसी मुसलमान से कह के देखिए, आज बीजेपी ने भी स्थिति वो पैदा कर दी है कि आज बीजेपी भी मुसलमानों की तरफ घूमना शुरू कर दी है। आज 54 बच्चे बीजेपी से IAS बन के आए UPSC में, क्यों? 10 लाख रुपए प्रति उसको ये दिया जाता है डोनेशन गवर्नमेंट से। आज बीजेपी ने ये कर दिया, जो बीजेपी मुसलमानों को ये कहती है नहीं कि बीजेपी हम मुसलमानों को गाली देती है। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप बुरा न माने मेरी बात का, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तब से है वो कह रहे हो। आज बीजेपी ने 3500 करोड़ रुपए इस बात को दिए हैं कि आपके बखूब पर जहाँ भी आप बिल्डिंग बनाना चाहें, कॉलेज बनाना चाहें, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहें, स्कूल बनाना चाहें, आपको बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा। हज आदि आदि खर्चे ये जितने भी हैं आपको उपचार के लिए, मकान के लिए, फलाने ये तो चल ही रहे। मेरा कहना ये है, आप संगठित होइए, एकत्रित होइए और उसी चीज़ से आहत होकर, मुझे नहीं कहना चाहिए मेरी बात को अदरवाइज ले जाएंगे। अग्निहोत्री जी ने अपना त्याग पत्र दिया और आपके मैदान में उतर जाए और ब्राह्मणों की पार्टी बन के उभर जाएगी। उधर अनिल जी ने मध्य प्रदेश में वकालत छोड़ दी है, उधर करणी सेना ने अपना खंबा खड़ा कर दिया राजस्थान में। तो आप उठिए, स्वर्ण जाति उठिए, सब उठिए, मिलिए और अपना अपना विरोध जताइए, अपने भाई का साथ दीजिए। देखिए कैसा नहीं है। आप इसी इलेक्शन में 27 में 1000 से लेकर 5 और 10,000 तक की संख्या में 10 से 15 बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। अगर ब्राह्मण 20% और 25% भी अलग भाजपा से हो गया तो मैं जानता हूँ कि 15 की संख्या नीचे आ जाएगी, जैसे सांसद के रूप में आ गई थी। तो आप उठिए, योगी आपका नहीं, मोदी आपका नहीं। मोदी की स्थिति तो ये है कि ब्राह्मण को जितना मतलब नीचे से नीचे ले जाया जा सकता है वो हो सकता है, इससे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब आप चल रहे हैं, ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। अपना अनुरोध वास्तव में जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे लोग, हम किसी जाति विशेष की विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल व्यक्तिगत राजकुमार घाटी के खिलाफ आपस में बातचीत ना करें, थोड़ा बैठ जाए, 5 मिनट के लिए थोड़ा बैठ जाए, फिर चलेंगे सब साथ में चलेंगे। बैठो। काफ़ी तेज आवाज़ है तो ये विषय बहुत गंभीर है। हम केवल व्यक्तिगत राजकुमार भाटी के खिलाफ हैं, जो गुर्जर ब्राह्मणों को सम्मान करता है, हम जाति पूरे गुर्जर समाज के केवल व्यक्तिगत जिसने कहा है, वास्तव में उसने मानसिक संतुलन खो दिया अपना, उसकी इलाज कराने की जरूरत है इसे आगे। उसने जो वैसा से भी बदतर ब्राह्मण को माना, ऐसी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज में बहुत आक्रोश है, बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने को, और इसका विरोध जगह जगह होगा। ये आपको सबको पता है, मांगेराम त्यागी, ये यूनियन, सारे लोग विरोध कर रहे हैं और वास्तव में विरोध का समय
विषय भी है। हमने इस संबंध में इनका पुतला फूकेंगे। दूसरा, ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन तैयार किया है, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्या उन्हें बर्खास्त करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पार्टी से निष्कासित करें। हमने ये दिया, उनको भी जाएगा द्वारा PM के हम भेजेंगे। तो इनके खिलाफ हमारे लोग काफ़ी इकट्ठे हैं। समय ऐसा है कि कचहरी पे भी काम है और भी लोग काफ़ी लोग आ गए हैं। ये विषय ही ऐसा है, सभी लोग अभी चलेंगे और सब अपना ज्ञापन देंगे और नारे लगाते हैं, मुद्दाबात करते हुए चलेंगे इसके बारे में। और कालेआम पे या कालेआम पे कहीं अध्यक्ष को बताएंगे, कालेआम पे या उससे पहले कलेक्टर प्रेस का पुतला फूकेंगे, फिर ज्ञापन देंगे। तो हम सब लोग एक हैं। एक समय ऐसा है कि हमें रहना जरूरी है, एक होना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ सबका बहुत आभार और मैं अध्यक्ष से करूँगा करते हुए। चलो पहले भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की। अब चूंकि जो कुर्सियां डाली थी 60-70 वो पूरी हो गई हैं, काफ़ी लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इस क्रम को बंद करके बस केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा जो विरोध है वो राजकुमार भाटी से है, पूजा समाज से नहीं है। पूजा समाज जो है वो सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करता आया है, इसलिए केवल हम राजकुमार भाटी का विरोध करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये केवल ब्राह्मण समाज के बैनर से होगा और ब्राह्मण समाज के द्वारा ही विरोध किया जाएगा और सभी लोग उसी भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम आपस में जातिगत मतभेद पैदा होकर और विमतता पैदा हो जिससे सनातन कमजोर हो। हमें ये नहीं करना। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, हम केवल राजकुमार भाटी के विरोधी हैं। इसी को कहकर मैं सब अपना भाषण बंद करता हूँ और सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग एक होकर नारेबाजी करते हुए सभी लोग कलेक्ट्रेट चलेंगे और पूरे जोश के साथ भारत माता की, भगवान परशुराम की, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद। जोश 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 में होश मत खोर हो जाओ जरा। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, शर्म करो राजकुमार भाटी, शर्म करो राजकुमार भाटी, शर्म करो राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी हाय 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 हाय, राजकुमार भाटी हाय 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 हाय। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। ब्राह्मण समाज ये
अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। समाजवादी प्रवक्ता मुर्दाबाद, समाजवादी प्रवक्ता मुर्दाबाद, समाजवादी प्रवक्ता मुर्दाबाद, समाजवादी प्रवक्ता मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी 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 मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। आराम से, बहुत आराम से फोटो आएगा ना, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी शर्म शर्म करो, शर्म करो, राजकुमार भाटी शर्म करो, 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 शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, राजकुमार भाटी हाय हाय, सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद, सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद, 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 समाजवादी प्रवक्ता मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद, सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद, सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद, राजकुमार भाटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी
भाटी मुर्दाबाद 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो मोबाइल लेके मेरे हाथ में बनाना कहाँ गया है मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भैया तो चलो काले हम राजकुमार भाटी शर्म करो राजकुमार भाटी शर्म करो राजकुमार भाटी शर्म करो राजकुमार भाटी मुर्दाबाद 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 राजकुमार भाटी हाय हाय राजकुमार भाटी हाय हाय राजकुमार भाटी हाय 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 ये बड़े यार आप इसे मत लाओ सामने यार भैया तो कहाँ यार गिराओगे यार क्या कर रहे हो पता नहीं इधर फोटो निकल जाएगी
मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी 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 मुर्दाबाद 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 राजकुमार भाटी गेट अंदर आ जाओ यहीं में बाहर यहीं क्या आप बाहर आ जाओ भाई आ जाओ भाई साहब तो निकल गया इसका हम तो माल निकल गया मोटरसाइकिल पहला चला गया कहाँ गया इसका ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा नहीं सहेगा ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा नहीं सहेगा राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो अब डीएम को ज्ञापन देने चलना जो ब्राह्मण से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा ब्राह्मण से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो ब्राह्मण से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 राजकुमार भाटी शर्म करो राजकुमार भाटी
भाटी शर्म करो। राजकुमार भाटी बर्खास्त करो। लंबी हो जाएगी, रोक भी दिया करो। राजकुमार भाटी को लंबी ना देखता कोई। बर्खास्त करो। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो। लोगों ने देखी मेरी वाली वीडियो। राजकुमार भाटी को बर्खास्त उसका एनालाइज देखा हमने, कितने लोगों ने कितने परसेंट देखी। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजकुमार भाटी को मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी 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 हाय 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 हाय। राजकुमार भाटी हाय 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 हाय। राजकुमार भाटी हाय 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 हाय। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सपा प्रवक्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्राह्मण समाज ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 यार वही सुनो, एक मिनट वही जाएंगे हम यहाँ पर वहीं। हमारे ब्राह्मण समाज कभी उपद्रव नहीं करता जी। यदि लेट हो गए ना तो उधर से अंदर भी चले आओ, पार्किंग में ना जाओ, पार्किंग में चलो। सीधी मजिस्ट्रेट साहब को देंगे। ये खोलो भाई, ये तो खोल पाओ। अरे 1 घंटा होगा, पहले भी कह दी थी हमने तो। पार्किंग में जाओ। ब्राह्मण से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। यार बैंक से देख रहे हो साले किसान यूनियन को फट गेट खोलते हैं। आइए आइए आइए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजकुमार भाटी हाय 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 हाय। राजकुमार भाटी हाय 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 हाय। राजकुमार भाटी हाय 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 हाय। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सपा प्रवक्ता 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकुमार भाटी हाय हाय राजकुमार भाटी हाय हाय सपा प्रवक्ता को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सपा प्रवक्ता को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजकुमार भाटी मुर्दाबाद। राजकुमार
मुर्दाबाद 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 चूर चूर हो जाएगा ब्राह्मणों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा राजकुमार भाटी मुर्दाबाद 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद 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 राजकुमार भाटी मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद राजकुमार भाटी मुर्दाबाद ज्ञापन देना FIR दर्ज होनी चाहिए। ज्ञापन देने का मतलब है। एक बार आराम से इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर हो, ये कई बार हो चुका है ब्राह्मणों के प्रति। सब लोग चुप रहो भैया उसको अंदर बंद कर लो या तो आगे बढ़ो। बाहर के लोगों को देख ले जगह नहीं है कैसे हैं आप? हम ये YouTube पे आएगा। अच्छा 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 मैं सब्सक्राइब कर लूँगा आपको। नमस्कार, मैं पंडित प्रवीण शर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बुलंदशहर में जिले का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग अपने पूरे समाज के साथ में जिलाधिकारी जी के पास में एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का जो रीजन है वो है कि एक सपा प्रमुख सपा के जो है प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अत्यंत गलत जो टिप्पणियाँ वो की हैं और उनके खिलाफ हम चाहते कि FIR हो और सपा के जो हमारे प्रमुख हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको जल्दी से जल्दी निष्कासित करें और बीजेपी सरकार से हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद। क्या हो अरे ही बुला लो पब्लिक ना आई नहीं वहाँ नहीं आप आ जाओ। कैसे लेंगे, किधर लाएंगे? थोड़ी देर फैल जाओ, फैल जाएंगे सब। फैल जाओ सर। मेरे पीछे तो हटाओ। हाँ यही है, वही है। डीएम साहब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये लगातार ब्राह्मणों को टारगेट बना के MID और असूरी टिप्पणी कर रही है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक उस चीज़ का कई बार कर चुके। ये जो ब्राह्मण समाज आक्रोशित हुआ है, ये ब्राह्मण समाज इसलिए आक्रोशित नहीं हुआ, मैं यही बोल रहा क्योंकि ब्राह्मण समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा था। और ब्राह्मण समाज ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी के द्वारा ठाकुर शब्द को
वैश्य समाज को, सुनार समाज को और हमारे संत को, हमारे क्या कहते हैं ग्रंथों को और रामचरितमानस को, ये सबको टारगेट किया जा रहा है। ये ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ये सनातन विरोधी है। और राजकुमार भाटी, हम राजकुमार भाटी के विरोधी हैं, ना कि हम गुर्जर समाज के। गुर्जर समाज हमारा सदैव सम्मान करता है। यहाँ गुर्जर समाज द्वारा नंद किशोर गुर्जर लौनी के विधायक हैं, वो ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते हैं। उनके द्वारा रामकथा का आयोजन किया था, जहाँ सभी सनातन लोगों ने वहाँ पे गए, पहुंचे और आंदोलन ना सब एक हो जाओ आंदोलन करा। और उनके द्वारा अरे याद है मुझे, उनके द्वारा आंदोलन करा गया और बहुत सम्मान करते हैं। हमारा विरोध केवल राजकुमार भाटी से, समाजवादी प्रवक्ता से और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा यदि अखिलेश यादव द्वारा उन्हें नहीं निकाला गया, नहीं बर्खास्त करा गया, तो यही ब्राह्मण समाज जो आज आक्रोशित है वो समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ कर ऊपर फेंक देगा। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, माता की जय, माता की जय, मातरम, मातरम, मातरम। अब मीडिया को ये रखिए, चलो ठीक है, तो हम थोड़ा सा आ जाओ, गुरु जी जाओ। कल हुआ यार, बराबर में करो। कल भी ऐसे हुआ, थोड़ी नहीं। आज एक सेकंड बोल ले दीजिए। रुकिए पंडित जी, रुकिए जरा। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा, मैं यहाँ बुलंदशहर ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। और जो ब्राह्मण समाज या कलेक्ट्रेट में आकर्षित होकर यहाँ पे आया है, उसका कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज को समय समय पर टारगेट करके अपमानित करा गया, अशोभनीय शब्द कह रहा। अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया। अब ब्राह्मण समाज चुप बैठने वाला नहीं है, अब ब्राह्मण समाज सड़कों पे आ गया है। और राजकुमार भाटी जी न केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, उन्होंने ठाकुर सद पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने वैश्य समाज पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने सुनार समाज पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने पत्रकार महोदय पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने हमारे ग्रंथों पर भी टिप्पणी करी है, उन्होंने रामचरितमानस पे भी टिप्पणी करी है। वो ब्राह्मण विरोधी नहीं, वो व्यक्ति सनातन विरोधी है। वो जातिवाद में हमें बांटकर वो सनातन को कमजोर करना चाहता है। ये बात हमें इसलिए मालूम है कि वो जातिगत विमर्श फैलाना चाहता है। तो समय पहले मेरा ये अनुरोध है कि हमारा विरोध राजकुमार भाटी से है, ना कि हमारा विरोध गुर्जर समाज से। गुर्जर समाज में बहुत नेता हुए हैं, बहुत व्यक्ति हुए हैं जो ब्राह्मण समाज का सम्मान करते आए हैं। नंद किशोर गुर्जर जो लौनी के विधायक हैं, वो बहुत सम्मान करते हैं। आज अजब सिंह कपासिया एक सपा के नेता, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। आज हमारा 20 साल का बच्चा जी 80 साल के बुढ़े बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचता, गुर्जर समाज के पास, तब वो उसे सिराने बैठा था, बाएं तो नहीं बैठा था। तो इसलिए हमारा विरोध केवल राजकुमार भाटी से। और हमारी अखिलेश यादव जी से चेतावनी है, या तो उन्हें 7 दिन के अंदर बर्खास्त कर दें, नहीं तो यही जो ब्राह्मण समाज है जो आज कलेक्ट्रेट पर आक्रोशित है, ये 2027 में उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। बोलो भारत माता की जय, भगवान परशुराम की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। हाँ जी बोलो। हाँ ये भी और भी खूब जो बोलना चाहते हैं इधर आ जाओ। प्रधान बढ़िया बोलेंगे। ऐसा थोड़ा छोड़ो हो जाओ, जब सभी बोलने वाले हैं। आ जाओ भैया आप थोड़ा सा पहले आप शुरुआत इनसे कराइए, सबसे मैं कर लूँगा बात।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को लेकर जो ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर उतर आया है। हालांकि जो राजकुमार भाटी हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर खेद व्यक्त किया है और माफ़ी भी मांगी। तो क्या सोचना है, क्या समझना है? ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, विरोध दर्ज कराया है। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव वर्मा, मैं ब्राह्मण समाज परिषद का अध्यक्ष हूँ। राजकुमार भाटी जी ने पहली बार टिप्पणी नहीं करी है, वो लगातार टिप्पणी करते आए हैं और उन्होंने हर समाज के लिए टिप्पणी करी है। ब्राह्मण समाज आज जब पानी सर से ऊपर उठ गया तब ब्राह्मण समाज सड़कों पर आया और चूंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो वो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी बोली बोले हैं। या तो उन्हें अखिलेश यादव जी वो गलत बोल रहे हैं तो बर्खास्त करें, और यदि बर्खास्त नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी गाइडलाइन से प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। वो उनके शब्द नहीं है, अखिलेश यादव के शब्द हैं। और यदि अखिलेश यादव ने बर्खास्त नहीं किया तो ये ब्राह्मण समाज ये उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकते। समाज एक बड़ा समाज माना जाता है और क्षमा करने वाला समाज। ब्राह्मण अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी है। मुझसे भी बात जितेंद्र शर्मा ये क्षमा का विषय है ना, ये उनका तरफ क्षमा ही का भी ध्यान रखो यार भाई साहब। वो उनकी मानसिकता बहुत खराब है, नहीं आ रहा, पीछे रखो, आ जाएगा। उनका इलाज कराना उनके में नहीं आ रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना बहुत जरूरी है। उन्हें अध्यक्ष बर्खास्त करें उनके और उनको पार्टी से निकालें, तभी ये शांत हो। उनका जब आज आपको किस तरह की मांग है? आज ये सारी मांग की जो मैं बता रहा हूँ कि इनके खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। राष्ट्रपति के हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को कॉपी दी है, अखिलेश यादव को भी कॉपी दी है। इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आपराधिक अपराध बनता है, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ IPC का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये भी है उसको। तो समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी है, समाजवादी पार्टी मानेगा और कैसे कार्रवाई होगी? अगर एक प्रखर प्रवक्ता राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी बनाया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, वो आदमी अगर ये बेपढ़े ग्वालिया जैसी भाषा बोलता है तो उसको कैसे तो प्रवक्ता बना दिया। और वो पेशे से जो मुझे पता चला है शायद वो टीचर है, तो जब टीचर इतना बढ़िया है तो बेपढ़ा आदमी कितना बढ़िया होगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही मानक खराब कर दिया कि ऐसे अभद्र आदमी को, मतलब इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर पोस्ट कर दिया। ये कम से कम उन्होंने अपने लिए नहीं, सनातन के लिए भी और अपने लिए तो पहले ही कर दिया है। हम ज्यादा बात कुछ ना कह के हम इतनी बात कहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण को छेड़ो मत। अगर तुमने ब्राह्मण को छेड़ दिया तो ब्राह्मण तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारी मांग है प्रवक्ता को प्रवक्ता पद से हटाया जाए, FIR के खिलाफ किया जाए। आप जरा देखिए, हम तो एक बात नहीं समझ पा रहे। माननीय अखिलेश जी से भी हम मांग करते हैं, पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बैकवर्ड और SC की राजनीति, स्वर्ण समाज को, तो बीजेपी में भी रहे, वो बसपा में भी रहे। उन्होंने जहाँ भी कहा, जब समाजवादी में आके उन्होंने ये भाषा बोली तो समाजवादी के अध्यक्ष को उन्हें रोकना था कि भाई आप ऐसी भाषा ना बोले, लेकिन अध्यक्ष ने फिर भी उनको विरोध न करके उनके समर्थन दिया। अब आपने प्रवक्ता से इनसे कहलवा रहे हैं, कहते हैं PDA। अरे 4 दिन पहले आप PDA थे, इसका मतलब था इस जिले में, इस प्रदेश में, इस देश में ब्राह्मण रहेगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है, विदेश चला जाए, कहाँ जाए ब्राह्मण, कब तक सहन करेगा ब्राह्मण को? मुझे एक बात बताइए, आप अंग्रेजों का टाइम उठा कर देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई, ब्राह्मण डरपोक नहीं है। ब्राह्मण को उठा कर देखिए, सबसे ज्यादा अगर फांसी चढ़ा है तो ब्राह्मण चढ़ा है। इतिहास बता दे, कोई भी ये बता दे कि हमने ज्यादा फांसी हमारी बिरादरी चढ़ी है, हमारा वो चढ़ा है, SC चढ़ा है या BC चढ़ा है, ब्राह्मण से तुलना कर ले। आप जब देश आजाद, जब मुगलों का मुसलमानों का देश हुआ, शासन हुआ करता था, तब का इतिहास देख ले, तब भी ब्राह्मण ने अपना बलिदान दिया है। यहाँ तक भी है कि कई लाख जनेऊ एक साथ जलाए गए, गर्दन काट का 3-3 किलोमीटर ऊंची वो पिंड बनाया गया, पिरामिड बनाया गया। क्या नहीं किया ब्राह्मण? अभी मैं ये संकेत देना चाहता हूँ, आज राजनीति जो चली हुई है, आज की राजनीति चाहे कांग्रेस है, चाहे बसपा है या सपा है या भाजपा है, सब राजनीति ब्राह्मण विरोधी कर रहे हैं। जैसे UGC आ गया, आदि आदि आ गया, ये भी ब्राह्मण विरोधी राजनीति है। कांग्रेस कहती है बैकवर्ड और SC की राजनीति, जो कांग्रेस सबको साथ लेके चलती। समाजवादी ये कही रही है। आज ब्राह्मण इतना पीड़ित हो गया है, आज जनरल कास्ट इतना, ब्राह्मण ही नहीं जनरल कास्ट इतना पीड़ित हो गया है।
उस पीड़ा की वजह से करणी सेना राजस्थान में संपन्न हुई, मध्य प्रदेश में अनिल जी पैदा हुए, यहाँ अनिल अग्निहोत्री पैदा हुए। आज इतना पीड़ित हो गया कि सब एकत्र होकर ये बता देगा कि ब्राह्मण कहाँ है, जनरल कास्ट कहाँ है। आप राजनीति SC और BC पे करें, SC BC से वोट लीजिए। अगर यहाँ का ब्राह्मण 20% 25% भी अलग हट जाता तो प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, प्रदेश की राजनीति में शासक बदल जाएंगे। मेरा इतना कहना है, शासन सत्ता को दुरुस्त रखिए और सही रखिए। ब्राह्मण आज जितना देख रहे हैं ये हुआ है, आने वाले समय में और संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी, ये ध्यान रखें सरकार। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। जो राजकुमार भाटी ने जो बात बोली है कि ब्राह्मण समाज वैश्या से नीचे है, इसका मतलब है कि वो हमारी नारी शक्ति को चेतावनी दे रहा है। और ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो रोज अपने यहाँ पूजा करके कहता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक दूसरी चीज ये भी तो है, ब्राह्मण में बड़ा दिल होता है, वो सब कुछ क्षमा करता है। बड़े से बड़ा कोई पाप भी करते हैं तो ब्राह्मण उसको नहीं क्षमा करते। उन्होंने माफी मांगी जो उन्होंने माफी मांगी है, उस माफी मांगने का तरीका आपने भी फेसबुक पर देखा होगा। उस तरीके की माफी एक बार अगर कोई आपकी गलती करता है तो हम माफ कर देते हैं। आज से पहले भी लोग कई बार कह चुके हैं कि जो भी शुक्ला ब्राह्मण शर्मा में हमारा हित उन्होंने ले लिया, हमने उनका कौन सा छीना है बताइए। हमने कब ये बोला कि गरीबों को मत दो, मतलब जो भी आरक्षण के हितैषी हैं उनको आरक्षण मत दो। साफ तौर पे ये उग्र है आज ब्राह्मण समाज के लोगों को वास्तव में ही दर्द है, क्योंकि एक अभद्र टिप्पणी की गई है ब्राह्मण समाज पर। ब्राह्मण समाज की खासियत ये रही है कि वो हमेशा वो माफ़ी करता आया है, माफ़ी ही लोगों को देता आया है। तो दोनों चीज़ें हैं, जिस तरह से राजकुमार भाटी ने माफ़ी मांगी है, तो क्या ब्राह्मण समाज उसको माफ़ करेगा या कार्रवाई करेगा? शाहनवाज चौधरी मिशन दफ्तर में भेजना पड़ेगा। भाटी की अभद्र टिप्पणी को लेकर के यहाँ एकत्र हुए हैं, बात करना चाहते हैं। सर मेरा नाम संजीव शर्मा, ब्राह्मण समाज का बुलंदशहर का अध्यक्ष। राजकुमार भाटी को लेकर के किस तरह की आपकी मांग है, जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? हमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जो हमारे खिलाफ असहनीय है, हमारे समाज का टिप्पणी करी है, हम ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव उसे बर्खास्त करें, और यदि बर्खास्त नहीं करते हैं तो ये चूंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता और सपा के मुख्य प्रवक्ता है, वो उस सपा की गाइडलाइन से चलते हैं, तो इसका मतलब ये सोचा जाएगा कि समाजवादी पार्टी ही ये उनसे कहलवा रही है और ब्राह्मण समाज अपना अपमान सहन नहीं करा। 2027 में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ देगा। देखिए बाबू जी, जो भी टिप्पणी करता है वो सबसे पहले ब्राह्मण को टारगेट करता है, ऐसा क्यों है और उनकी मानसिकता क्या है? ब्राह्मण चूंकि स्ट्रॉन्ग है, अब ब्राह्मण जितने भी शासन हुए बिना ब्राह्मण के शासन नहीं हुए, इसीलिए टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण अन्य समाज को दिशा और दशा देता है, वो सभी को दिशा देता है। इसी कारण ये हर लोग ब्राह्मण को बहुत मजबूत समझते हैं। वास्तव में 20% अगर ब्राह्मण खिलाफ हो जाए तो कोई भी पार्टी नहीं आ सकती बिना ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मण को टारगेट बनाते हैं। राजकुमार भाटी, उसकी मानसिकता इतनी छोटी है, तुच्छ मानसिकता है, बीमार है, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। उसने ब्राह्मण को वेश्या से भी बदतर बताते हैं अपने स्टेटमेंट, जो क्षमा योग्य नहीं है। उसने भले ही क्षमा मांग ली है, लेकिन क्षमा योग्य नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और उसके खिलाफ FIR चाहते हैं और उसके सब पार्टी अगर वो नहीं चाहते तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। उगता हुआ सूर्य था, उगता हुआ सूर्य है, उगता हुआ सूर्य रहेगा। जो ब्राह्मणों की तरफ इस प्रकार अग्नि में जानबूझकर ये अनजाने में हाथ डाल दोगे तो अग्नि जला देती है, इसी प्रकार ये ब्राह्मण अग्नि का महास्रोत है। ब्राह्मणे मुखे अग्नि, ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास होता है। ये ना समझे कि ब्राह्मण जो है ये है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा, जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा वो इस देश में राज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये ब्राह्मण को कमजोर ना समझे। ये ब्राह्मण परशुराम की तरह सभी ब्राह्मण परशुराम हैं, सभी ब्राह्मण सुदामा हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ जैसे तीनों लोकों के स्वामी आसन छोड़कर खड़े हो गए जिन ब्राह्मणों के लिए। ये राजकुमार भाटी जैसे उन ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। अरे ये गुर्जर समाज ब्राह्मणों के हमेशा चरणों की तरफ देखता रहा, ये सारा समाज ब्राह्मणों को चरणों की तरफ देखता रहा। ब्राह्मण इंजन की तरह काम करता है। ब्राह्मण
जगत गुरु है। ब्राह्मण का सम्मान नारायण का सम्मान है, ब्राह्मण का अपमान नारायण का अपमान है। कोई ब्राह्मण का अपमान करने का दुस्साहस न करे, जो ब्राह्मण समाज का अपमान करने का दुस्साहस करेगा उसे ये ब्राह्मण समाज जड़ाजड़ तलातल से खत्म कर देगा। ये ब्राह्मण समाज को इतना कमजोर समझ रखा है क्या? क्या ये ब्राह्मण जो है भगवान के पुत्र नहीं है, लक्ष्मी नारायण का पुत्र है ब्राह्मण। ब्राह्मण की तरफ कोई आंख उठा के देखा तो सही, वरना भस्म हो जाएगा। अभी अभी ब्राह्मणों ये 3-3 आचरणों में समुद्र को पी गए ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों से टकरा लेंगे? ब्राह्मणों से टकराने की क्षमता किसी में नहीं है। मैं थोड़ा कहकर अपनी बात को यही विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे और वक्ता भी हैं। सबसे ज्यादा जो नॉलेज होती है आदमी को अपनी पत्नी के बारे में, बाबा के बारे में, पिता के बारे में, माता के बारे में, मतलब अपने ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा नॉलेज होती है। जिस कॉन्फिडेंस से राजकुमार भाटी ने ये चीजें रखी हैं, भाई चलो ब्राह्मण तो दादा हो गए, भाई ब्राह्मणों को गुजर दादा कहते हैं, भाई दादा की नॉलेज हो गई, उसी दादा के हैं। पर वेश्या की जो नॉलेज मिली है उन्हें, उनका कौन सा सर्कुलेशन मैच कर रहा हो जो उन्हें वेश्या के बारे में इतनी नॉलेज हो गई? तो राजकुमार भाटी सबसे पहले ये बताएं, उनके परिवार में भाई आदमी को दूसरे को ना कहकर सबसे पहले अपने ऊपर रखनी चाहिए। उनके घर में ऐसा कौन सा सदस्य है जिसको देखते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी जिनसे उन्होंने ब्राह्मण की तुलना करी? इस बात को बताएं। और रही एक बात दूसरी ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण की स्थिति बड़ी खराब है। खराब कैसे है? पिछले करीब 10 साल से, जब से राजनीति हिंदूवादी ये सब कुछ चला है, जब से बीजेपी शासन आया है, ब्राह्मणों को हर पार्टी का नेता, हर जाति का नेता बदतमीजी कर रहा है। ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी होगी जैसे गधा होता, गधा पे जितना लठ बजावे इतना वो अपने नेता के प्रति वफादार, मतलब अपना जो मालिक होता है उसके प्रति वफादार हो जाता है। तो हमारे ब्राह्मणों के प्रति चाहे तो बीजेपी वाले कितने भी अत्याचार कर दो, सपा वाले कुछ करो, कांग्रेस वाले कुछ कहो, लेकिन हमारे जो जुड़े हुए वहाँ पे लोग हैं, जो उस थ्योरी के लोग हैं, उनकी स्थिति गधे जैसी हो रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वफादारी में जा रहे हैं, और यही हमारा दुर्भाग्य का कारण है। पिछले 10-15 साल से ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी होगी जैसे गधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो। उनके बालक के बारे में कोई कुछ कहो, उनके कुल के बारे में कोई कुछ कहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दलित, वो तो दलित है ही ना, असली दलित तो ब्राह्मण है। भाई जिसका कोई भी लठ बजा दे, जिसका कोई अत्याचार कर दे, मार के भगा दे, कितनी गंदी गाली दे दे, या तो कोई जवाब ही ना, जिसका कुछ होता ही नहीं, उससे बड़ा दलित होता नहीं कोई। अब थोड़ी रहेंगे जो हो गया भैया, असली दलित ब्राह्मण है। ब्राह्मण से ज्यादा दलित इस समय कोई नहीं। आज तक हमारे जब से भारत आजाद हुआ, आज तक कोई नेता ये नहीं कह पाया कि मैं ब्राह्मण हूँ। बताओ किस नेता ने, किसी उद्योगपति ने, किसी अभिनेता ने, किसी स्टार ने कभी कही मैं ब्राह्मण हूँ? क्यों नहीं कहा? हम दबे कुचले लोग हैं, हमको डर है, हमारे नेताओं को डर है। हमारी राजकुमार भाटी तो कुछ है ही नहीं। कैसा है जो अपने कुल को गाली देता है? राजकुमार भाटी सनातन धर्म में पैदा हुआ है, सनातन वंश वैदिक परंपरा को गाली देता है। जो अपने वंश को गाली देता है तो उसे क्या माने? वो ये बिना रजिस्टर्ड उसका हुआ है, समझे जी? रहा नहीं है। ऐसे लोगों के ज्यादा नेता मत बनाओ ना, कुछ भी ना। राजकुमार भाटी क्या है? कितने % गुजर है भाई? गुजर कितने सम्मान करते हैं उसका? कुछ नहीं करते। और गुजरों ने जितना ब्राह्मण का सम्मान करा किसी ने भी नहीं करा, और कभी भी पूरे सबसे पहले जैसे कि राजकुमार भाटी का हमने पुतला फूका, और राजकुमार भाटी का पुतला नहीं है, वो समस्त उन पार्टियों का पुतला है जो आज सनातन पे जो टिप्पणी करते हैं लोग, उनको नेता बनाती है और चुप है। 2027 में सब पार्टियों के पुतले नहीं फूके जाएंगे। पुतले की जगह उनका वोट फूक रहा है, उनको वोट कोई नहीं देगा, अपने के साथ जाएगा, अपना हारे या जीते। दूसरा, मैं राजकुमार भाटी को ये कहना चाहता हूँ, जिस ब्राह्मण पे आप टिप्पणी करते हो वो ब्राह्मण है क्या? वो ब्राह्मण सनातन का ही सर्वोपरि नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का बाप है। मानो तो सही है, ना मानो तो अपना जायज है। तीसरा, जैसे कि अभी दादाजी ने कहा कि माफी, सनातन में माफी बहुत है, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल को कुछ टाइम के लिए 100 गलती के लिए माफ किया था। तो मैं उस पर 2 लाइन कहना चाहता हूँ। भ्रात को जो बाप के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलती पे डांटना जरूरी है। पौध हो गुलाब का तो सींचते संवारते हैं, पौध हो बबूल का तो काटना जरूरी है। क्षमादान करें किंतु क्षमा योग्य हो,
शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी। बहुत बढ़िया, बहुत जय श्री राम। ये हम समाज के जिलाध्यक्ष हैं हमारे। अच्छा, जो राजकुमार ने शब्द बोले हैं, जो शब्द बोले हैं वो बोल रहा, आज हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहा है, जबकि वो बोल रहा है अपने मुँह से कि हमारे कुलवा खानदान पूर्वज सदा सम्मान करते आ रहे ब्राह्मणों का। तो वो कौन से कुल के हैं जो सब मतलब शब्द बोल रहे हैं, जो वैसे तुलना कर रहे हैं हमारे ब्राह्मणों को वो, और वो कौन सी पार्टी है जो बड़ी पोस्ट पे नियुक्त कर रखा है उसको। जहाँ तरफ प्रताप हो रहा है उसके पूरे ब्राह्मण भाव के खिलाफ हो रहे हैं। आज के जो पार्क में लिए बैठे हैं पार्टी में सब लिए बैठे वो क्या आदमी, उनकी सोच कहाँ चली गई। और ये जब तक रहेगी फिर आज तक किसी ने सबने नहीं बोला ना, दादा जो सब बोला दादा बताते आए हमें, और वो दादा को गाली दे रहा है, तो आप उसका तो सम्मान क्यों नहीं मारा पार्टी के पे जो ब्राह्मण को तुलना वैसे तुलना कर रहा है। कितना समाज लोग जहाँ पोस्ट पर बता दिया वो सब पार्टी ने, लेकिन ब्राह्मण से बोलेगा उसे कहीं तरह से जाएगा।